खुदावंद यीशु मसीह के पाक और ज़िंदा नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। खुदावंद की सलामती आप सब पर होती रहे और ये नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। हमारा ईमान है कि आपका क्रिसमस जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा। हम न्यू ईयर को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीले से हमें बहुत बरकत मिलने को है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को है नए साल का आगाज़, कैसे हम जो है नए साल का आगाज़ कर सकते हैं। जो नया साल चढ़ा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नए साल की रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं वो बनाते हैं कि मैंने इस साल पतली होना है, मैंने इस साल जो है बहुत दुआ करनी है, मैंने इस साल बहुत कलाम पढ़ना है, मैंने इस साल जो है वो घर लेना है, मैंने इस साल जो है वो जॉब नई स्टार्ट करनी है, मैंने इस साल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत सारी जो है हम जो है सोचते हैं, इरादे करते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन क्या उन प्लान्स को जो है हम खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं? क्या हम शुक्रगुजारी से स्टार्ट करते हैं? क्या खुदावंद तेरा शुक्र हो जो तू पिछले साल तूने किया, और है खुदावंद नए साल भी है खुदावंद मेरे ये प्लान है लेकिन फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। आज हम मिलके देखते हैं कलाम मुकद्दस में से लूका 13 बाब उसका और उसकी 6 से 9 आयात हम तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालें। अगर आपके पास घर में कलाम मुकद्दस है तो ज़रूर मिलकर निकालें। लूक चैप्टर 13 एंड वर्सेस वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम 6 to 9। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए। हम देखते हैं क्या है कलाम मुकद्दस में। हम देखते हैं ताकिस्तान जो है वो क्या है। ताकिस्तान जो है वो खुदा का वाइन यार्ड है, खुदा का ताकिस्तान जो खुदा ने लगाया है और जो वो बिलोंग करता है खुदा से। अंजीर का दरख्त जो है वो यहाँ पे तशबी दी गई है इसराइल को। वो जो है इसराइल को जो है वो कहा गया है अंजीर का दरख्त। और ये कौन बात कर रहा है? ये मालिक जो है खुदा, यानी कि वो बात कर रहा है। पाकिस्तान का जो मालिक है वो खुदा है, खुदा बाप है, और वो बात कर रहा है। और हम देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है, इस पर उसने बागबान से कहा। किसने? खुदा बाप ने बागबान से कहा। बागबान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बागबान है। उसने कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। 3 साल जो है जहाँ भी यूज़ हुआ है, 3 साल बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो अदद है खुदा कलाम मुकद्दस में। और 3 साल जो है ये सिंबॉलिक है इससे कि खुदावंद ने जो 3 साल जो है इसराइल में खिदमत की, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी खिदमत में खुदावंद ने 3 साल से लेकर अब तक जो खिदमत की, ये उसको शो करता है। और अब जो मालिक है वो बागबान से जो है वो बात करता है कि इस अंजीर के दरख्त में जो है वो कोई फल नहीं आ रहा। मैं 3 साल से जो है विज़िट कर रहा हूँ और इसको जो है ये पाकिस्तान में लगा हुआ है जहाँ पे अच्छी खाद होती है, जो अच्छी ज़मीन है, जिसके लिए मैंने स्पेशल बागबान रखा है जो इसकी हिफाजत कर सके, इसकी जो है देखभाल कर सके, 24 घंटे इस पर नज़र रख सके, इसको पानी दे, इसके लिए जो है वो खाद जो है उस पर डाले और उस पर मेहनत करे और देखे अगर कोई पत्ते जो हैं वो सड़ गए हैं उनको उतारे, उनकी काट छांट करे। इसके लिए मैंने स्पेशल जो है वो एक बागबान रखा है और जो है अच्छी ज़मीन में जो है इनको लगाया है। इनका मैं ख्याल रख रहा हूँ, पूरी टेक केयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक दरख्त ऐसा है जिसमें जो है वो फल नहीं आ रहा। उस अंजीर के दरख्त में जो है वो फल नहीं आ रहा। तो खुदावंद ने कहा है, खुदा बाप ने जो अब अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहे हैं कि उसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रखे। ये जो है ऐसे ही जगह ले रहा है, ये लेता जा रहा है। दुनिया में 2 किस्म के जो है वो लोग होते हैं। एक जो है वो लेना जानते हैं, वो सिर्फ लेते रहते हैं, और दूसरी किस्म के लोग होते हैं वो लेते तो हैं लेकिन वो उससे ज़्यादा देते हैं। वो देने वाला उनका हाथ होता है, वो ज़्यादा देते हैं। ये वो दरख्त था जो सिर्फ लेता जा रहा है।
खुदावंद हमें इस बात से जो है वो हमें वार्निंग दे रहा है खुदावंद, और इसराइल को स्पेशली वार्निंग दे रहा है कि अगर ये फ्रूटफुल नहीं होंगे, अगर ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो उनके दरमियान है, वो उनके साथ है, और वो जो है वो प्रीच कर रहे हैं, उनको पता है कि मसीह जो है उसके बारे में ये नबूतें हुई हैं, और ये नबूतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। जैसे मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाए वो दुनिया में और कोई नहीं दिखा सका, और ऐसा ही मसीहा को होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी वो देखते हुए भी जो है वो अंधे बन गए, और सुनते हुए भी कि ये सब कुछ सुना है हमने कि मसीह के बारे में होगा, मसीह आके करेगा, सुनते हुए भी जो है वो जो है उनसे सुना नहीं गया। वो जो है उसको उस पर कान नहीं लगा सके, उस पर गौर नहीं कर सके कि क्या कलाम मुक़द्दस तो हमें ये बताता है, अम्बिया के नविश्वा जो सारे नविश्ते हैं वो ये बता रहे हैं, तो हमें मसीहा तो यही है। लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लेकर आए, और क्या हुआ, बागबान जो है और इल्तिजा कर रहा है अपने मालिक से कि इस पाकिस्तान में इस अंजीर के दरख्त को थोड़ी देर और रहने दे, इस साल तो जो है वो रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द जो है थाला खोदूं और खाद डालूं, उसकी मैं और टेक केयर करूं। और हम जानते हैं कि आखिरी जो महीने थे खुदावंद यीशु मसीह के, ये उसको शबी दे रहे हैं कि इस साल तो रहने ही दे, ये उस शबी दे रहे हैं उस सालों को, उन महीनों को जो है जो लास्ट खुदावंद के जो आखिरी साल के जो है वो कुछ महीने थे, ये उनको शबी दे रहे हैं। और हम जानते हैं कि आखिरी सालों में जो है, आखिरी महीनों में जो है, अपनी आखिरी साल में जो खिदमत का साल था, खुदावंद ने बहुत मेहनत की और बहुत सख्ती से भी जो है वो फकीयों फरीसियों को भी डांटा और लोगों को डांटा, और कहा कि आप खुशखबरी के पैगाम को कबूल करें। और बहुत सी प्रोफेसीज भी की खुदावंद ने, नबूवतें की जो कि आने वाले दौर के लिए थी, कि अगर आप नहीं कबूल करेंगे तो आप काट डाले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, जब वो ईमान नहीं लेकर आए तो वो काट डाले गए। जैसे 9वीं आयत में बागबान जो है वो कह रहा है अपने मालिक से कि अगर ये नहीं फल लाएंगे तो आप इनको फिर काट डालना। और ऐसा ही हुआ कि इसराइल जब है नहीं ईमान लेकर आया खुदावंद यीशु मसीह पर, तो वो काट डाला गया। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की डेथ के बाद जो है 70s में जो है 17वीं सदी में जो है रोमी हुकूमत जो है उन्होंने आकर, जिसका शहनशाह तीतुस था, उसने जो है वो यरूशलेम पर जो है फतह पाली, उस पर जो है मुहासरा कर लिया यरूशलेम पर। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी की थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उसको देखकर रोना शुरू हो गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये प्रोफेसी की और कहा कि काश कि तू उसे अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि मोर्चा बांधा उन्होंने, और वो बड़ी जो है प्लानिंग के साथ जो है एंटर हुए यरूशलेम में और उस पर मुहासरा किया, यहूदिया पर मुहासरा किया। हम देखते हैं लूका 21 बाब में और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में भी हमें मिलता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। खुदावंद ने ये प्रोफेसी कर दी थी, ये बता दिया था कि अगर आप ईमान नहीं लेकर आएंगे, यरूशलेम और यहूदिया जो है ईमान नहीं लेकर आएगा, तो वो उनका उजड़ जाना जो है वो ज़रूर है। हम देखते हैं इसराइल में साउथ साइड पे दो जो है वो डिवीजन हो चुकी है, दो हिस्सों में डिवीजन हो चुकी है, और वो यरूशलेम था और यहूदिया था, और दोनों ही खुदावंद ने कहा है कि वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर वो खुदावंद पर ईमान नहीं लेकर आएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। इसी बाप की लूका 21 बाप और 24वीं आयत में लिखा है, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। और हम 25वें आयत में लिखा है, सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, और क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों से शोर से घबरा जाएंगे और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी।
इसलिए आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नज़दीक आ गई। आमीन। हम देखते हैं ये 27वीं और 28वीं आयत जो है अभी तक जो है ये पूरी नहीं हुई। हम दरमियान में हैं 24वीं आयत के और 27वीं आयत के हम दरमियान में हैं, जब यरूशलेम जो है वो गैर कौमों से पामाल होगा और जो है सूरज और चांद और सितारे जो हैं वो आसमान पर निशान ज़ाहिर होंगे, और इसी के दरमियान में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे। आमीन। जिसका हमें बहुत इंतज़ार है। और ईमानदार जो है जो खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रेडी हैं, वो रेडी हैं और वो तैयार हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए। लेकिन वो लोग जो कि कहते हैं कि अभी भी खुदावंद अभी ना आए, वो चाहते हैं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो है वो गुनाह में गुजारना, बेशक वो ईमानदार हैं लेकिन वो खुदावंद की राहों पर नहीं चल रहे, तो इसका मतलब है कि वो खुदावंद के लिए रेडी नहीं है, वो कलीसिया जो है वो रेडी नहीं है। और खुदावंद ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जो बेदाग है और बगैर झुरी के है, कोई उसमें छुरी नहीं, ऐसी खुदावंद अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हम वापस अपने चलते हैं। ये प्रोफेसी जो है खुदावंद की ये पूरी हुई 17वीं सदी में, जब रोम जो है उस पर यरूशलेम पर जो है फातह हुआ, उसने मुहासरा कर लिया यरूशलेम पर, और जो है उसका जो सेकंड टेंपल जो बना था, दूसरा जो है वो हैकल बनी थी, दूसरी दफ़ा जो हैकल बनी थी वो भी उन्होंने बर्बाद कर दी, और सारा कुछ कोई पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहा। खुदावंद ने ये प्रोफेसी की थी और ऐसा ही हुआ कि ये काम हो चुका है। यरूशलेम जो है मुहासरे में आ गया और खुदावंद ने जो है उनको काट डाला क्योंकि वो ईमान नहीं लाए। ये हमारे लिए आज जो है ये एक कैसा सबक है। ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि प्रोफेसी, ये खुदावंद ने तमसील ये हमारे लिए भी कही, आज की मॉडर्न कलीसिया के लिए खुदावंद ने कही कि अंजीर का दरख्त जो है वो हम हैं। और अगर हम ये सोचें कि इस साल जो है हम सारे जो है लोगों को खुश करते रहेंगे, लोगों से बड़ी बड़ी अच्छी बातें करेंगे, और हमारे अंदर जो है वो अंदर से ये चीज़ नहीं निकलेगी बल्कि सिर्फ ऊपर से हम लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करेंगे, तो ये सिर्फ आर्जी तौर पर है और लोगों को पता चल जाएगा कि आपके अंदर से ये चीज़ें नहीं निकल रही हैं। खुदावंद चाहता है हमारे अंदर से जो है ये चीज़ें निकलें। कलाम में लिखा है, बागबान ने कहा कि इसके गिर्द थाला खोदूं। थाला खोदने का मतलब है कि मैं उसकी रूट में जाऊं, उसकी रूट जो है उसमें जाऊं, और खुदा चाहता है आज हम अपनी रूट में जाएं, अपनी जड़ में जाएं। हमारी जड़ जो है उसमें क्या है, आपको और मुझे पता है कि हमारी जड़ में जो है क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से बेशक हम हमारे बाप बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, ऊपर से हम दुआएं करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी जड़ में जो है हमारे अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम है। उसे खुदावंद चाहता है कि उसको हम दूर करें, जड़ को जो है वो हम साफ़ करें, उसको जो है पाक करें और वो ठीक हो, ताकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हरे हरे पत्ते ही ना हमें नज़र आएँ ऊपर से, बल्कि हमारा जो दरख्त है, अंजीर का दरख्त है, वो फलदार हो। आमीन। हम देखते हैं इसराइल में जो है आम जो है हमें नज़र आते हैं अंजीर के दरख्त जो हैं जंगली भी होते हैं, वो खुद ब खुद जो है उग जाते हैं, लेकिन ये दरख्त खुदावंद कह रहा है पाकिस्तान में लगाया गया, ये पाकिस्तान में लगाया गया जिसकी ज़मीन जो है वो अच्छी थी। आज हमारे पास जो है अच्छा खुदा का कलाम है, खुदा के अल्फाज है, और खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, हमारे अंदर जो है वो अच्छी ज़मीन है, लेकिन हमारी रूट जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारी जड़ जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि इस साल जो है हमने जो है अपनी मिनिस्ट्री जो है वो अच्छी करके दिखानी है, हमने जो है दूसरों से अच्छा बन के दिखाना है, हमने दूसरों से अच्छा बिजनेस करके दिखाना है, दूसरों से अच्छा हमने घर बना के दिखाना है। हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। खुदा आज चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपनी रूट पे देखें कि आज हमारी रूट में क्या प्रॉब्लम है, आज हमारी जड़ में क्या प्रॉब्लम है, और उस जड़ को निकालें। खुदावंद ने कहा कि इसके गिर्द थाला खोदूंगा, और उस नाइफ से वो बागबान चाहता है, उस छुरी से खुदावंद चाहता है कि उसकी मैं खुदाई करूं, उसकी जड़ तक जाऊं मैं, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो निकाल के लेकर आऊं। आज हम खुदावंद को इजाज़त दें कि खुदावंद तू ए खुदावंद अपने रूह की जो तलवार है उसको ले ए खुदावंद, और उसमें से जो प्रॉब्लम है मेरी जड़ में है खुदावंद वो निकाल। तू जानता है मुझ में ये प्रॉब्लम है। इतराफ़ करना अपने गुनाह का, अपनी गलती का। और इससे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तौबा ना करोगे तो सब हलाक होगे।
हम इकरार करें अपने गुनाह का, अपनी गलती का, अपनी प्रॉब्लम का जो आज हमारे अंदर है। बेशक वो ऐबजोई की प्रॉब्लम है, बेशक वो जो है बुरी तस्वीरें देखने की आदत है, बुरी जो है बातें बोलने की आदत है, गालियाँ बोलने की आदत है, कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर से निकल रही है, बेशक वो लोगों से नफरत करने की आदत है, हसद की आदत है, जेलसी है हम में, हम लालच कर रहे हैं दूसरों की चीज़ों का, जो भी आज हमारे अंदर है, ज़नाकारियाँ हैं, उसको आज हम निकालें, अपनी जड़ को जो है वो साफ़ करें। और वो कैसे हो सकती है? वो सिर्फ खुदा के कलाम के ज़रिए, उस छुरी को, उस तलवार को इस्तेमाल करते हुए, जो रूह की तलवार है, आज उससे हमने खुदाई करनी है और अपनी जड़ को साफ़ करना है। पहला पॉइंट ये है कि आज हम अपनी जड़ को जो है वो साफ़ करें, उस प्रॉब्लम को निकालें अपने अंदर से जो हमारे डीप अंदर है, ताकि ऊपर से भी जो है हम फलदार हो सके, हमारी शाखों पर जो है वो फल आ सके। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ने से ही ये हो सकता है। जब तक हम खुदावंद के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम जो है वो नहीं ये काम कर सकते। कलाम में लिखा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो हम जो है फलदार होंगे। खुदावंद हमें कहता है और खाद डालूं। खाद डालना क्या है कि इसके अंदर जो है मैं अपने आप को ए खुदावंद मैं पाक करूं, ये साफ करूं। ए खुदावंद मैं जानूं, मैं सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहना चाहता। मैंने पिछले साल बहुत ये काम किए, लेकिन ए खुदावंद मैंने ये नहीं करना चाहता। मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने जो है नंगों को जो है वो कपड़े पहनाए, मैंने अच्छे काम किए, मैंने सच्चाई की है खुदावंद। मैं बुरी राहों पर नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं रहना चाहता है खुदावंद। मैंने बहुत तेरी तबलीग की है खुदावंद, लेकिन मैं यहाँ तक स्टे नहीं करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। खुदा से जानना, पाकरू से जानना क्या खुदावंद और मैं क्या करूँ, क्या खुदावंद इस साल जो है मैं आगे जाऊं, इस साल जो है मैं तेरा और ज़्यादा काम कर सकूं, इस साल जो है मुझ में जो है फ्रूट जो है वो नज़र आया। खुदावंद मैं क्या करूं। खुदा से दूसरा पॉइंट है खुदा से पूछना, सेल्फ एनालिसिस करना कि ऐ खुदावंद मैं इस साल क्या करूं। पहली बात अपनी जड़ को देखना, जड़ को पाक और साफ करना रूह की तलवार के साथ, जो खुदावंद यीशु का कलाम है। कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा है और हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और बंद और गूदे को चीर कर जो है वो निकल जाता है। जो गूदा होता है उसमें ही जो है वो खून बनता है। खुदावंद चाहता है डीप हमारे अंदर जो है गुदे में से जो है वो सफाई हो, वो पाक हो, ताकि हमारे अंदर जो है वो फ्रेश खून जो है वो बने और वो खून जो फ्रेश हो, वो पाक हो, साफ हो, यीशु के लहू से जो है वो धुल जाए और हमारे अंदर जो है हमारे ऊपर फ्रूट नज़र आए। फ्रूट जो है वो है रूपाक रूह का जो फल है वो हमारे अंदर नज़र आए। मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी। आज मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके अंदर फ्रूट नहीं है, उनके अंदर इत्मीनान नहीं है। वो चाहते हैं दूसरों के साथ कंपेयर करना। हमारे पास पैसा है तो हम सारी की सारी दुनिया खरीद सकते हैं, लेकिन उनके अंदर खुद इत्मीनान नहीं है, उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं। वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो फेडअप हो चुके हैं, ज़िंदगी से छुटकारा चाहते हैं। पैसा जो है वो आपको इत्मीनान नहीं देगा, बल्कि खुदा का पाक रूह, खुदा के साथ जुड़े रहना, खुदा का जिंदा कलाम जो है वो आपका इत्मीनान देगा। वो जो दुनिया नहीं दे सकती, खुदावंद यीशु में वो इत्मीनान हमें मिलता है। आमीन। और तीसरी बात है कि हम ईमान रखें। ईमान जो है कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि ये उखड़ कर समुंदर में जा लगे तो वो हो जाएगा। तो हम कई दफ़ा सोचते हैं कि शायद ईमान जो है वो ये है कि हमें घर मिल जाए, हम ईमान से घर ले लें, हम ईमान से जो है अच्छी गाड़ी ले लें, हम ईमान से अच्छी जॉब ले लें। ये ईमान नहीं है। खुदावंद ने रिमूव के लिए कहा है कि अगर आप कहेंगे तो ये हट जाएगा। जो हमें ईमान चाहिए हटाने के लिए, उन चीज़ों को जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे अंदर फ्रूट को रोक रही हैं, हमें आज उनको हटाना है ईमान के साथ। आमीन। तीसरा पॉइंट हम मिलकर देखते हैं, ईमान से हमने जो फ्रूटलेसनेस है, जो हमारे अंदर जो है बेफली है, उसको हमने जो है वो निकालना है। हमारे अंदर ये चीज़ जो है ये हमें फलदार होने से रोक रही है, आज उसको हमने ईमान से, जो खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान है, उसको आज हमने निकालना है। और ईमान से कहना है कि खुदावंद यीशु तू मेरे अंदर से इस चीज़ को निकाल है खुदावंद, जो मुझे फलदार होने से रोक रही है खुदावंद। ईमान से कहना है कि निकल जाए ऐसी सारी चीज़ें जो गंदगी की हैं, जो सारी ऐबजोइयों की हैं, जो सारी ऐसी बातों की हैं जो मुझे मसीह में होने से रोक रही हैं।
ईमान से आज हमने उसको जो है वो निकालना है। चौथी बात हम मिलकर देखते हैं, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खाद डालने से यही मुराद है कि ए खुदावन तू मुझे फेवर दे, इस साल जो तू मुझे फेवर दे ए खुदावन, तुझ में होकर ए खुदावन मैं फेवर पाऊँ, मेरे तेरा फजल ए खुदावन मुझ पर हो ए खुदावन, मैं पहले जैसा ना रहूँ ए खुदावन, मैं पिछले साल जैसा ना रहूँ, बल्कि इस साल ए खुदावन नया फजल तेरा मुझ पर हो है खुदावन, तेरे ताकि मैं तेरा काम कर सकूँ है खुदावन, ताकि मैं तेरे नाम को इज्जत जलाल दे सकूँ है खुदावन। वो ऐसी सारी बातें जो मुझ में पिछले साल थी और तुझे नहीं पसंद है खुदावन, तू मुझे फजल दे खुदावन कि वो चीज़ें मुझ में से निकल जाएं। आमीन। पहली बात हम मिलकर देखते हैं कि खुदा चाहता है हमारी रूट को साफ करना, खाद डालना। जैसे कलाम में लिखा है, उसके गिर्द थाला खोदूं। थाला खोदने का यही मतलब है, खुदावंद हमारी रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है, उससे जो है खुदा चाहता है कि हम अपने आप को पाक और साफ करें। जैसे ही हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे, खुदा का कलाम सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे, हमें खुदा बात करेगा, हमसे कलाम करेगा, हमें कहेगा खुदा कि हम ये चीज़ आप में ठीक नहीं है। खुदा का कलाम जिंदा है और वो हमें शार्प करेगा, वो हमें तैयार करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से फल नज़र आने शुरू होंगे। आमीन। और दूसरी बात हम मिलकर देखते हैं कि अपने आप को हमने कहना है कि खुदावन मैं यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहता, मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ खुदावन। अपने सेल्फ एनालिसिस हमने करना है। और तीसरी बात जो है वो है ईमान के साथ जो है हमने ये चीज़ों को रिसीव करना है। ईमान के साथ हमने पहाड़ों को रिमूव करना है। वो पहाड़ जो हमारी ज़िंदगी में है, जो हमें फ्रूट लाने से रोक रहे हैं, उनको हमने निकालना है। वो गुनाह, कोई भी गुनाह है, वो शराब नोशी है, वो सिगरेट नोशी है, वो आपकी मार कुटाई है, आपके लड़ाई झगड़े हैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, नफरत है और काम ना करने की है, सुस्ती है, वो कोई भी जो चीज़ है वो हो सकती है। आपने उसको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ रिमूव करना है। आमीन। और वो ऐप जो भी हो सकती है, इस साल हम इरादा करें और कहें उन लोगों से जो कि आपके साथ मिलकर ऐप जो कर रहे हैं, जो आप हो सकता है आपको ये बात लग रही है कि खुदावंद ने कहा है कि ऐप जो ना करो, और आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन मुझसे जो है ये करता जा रहा है, मैं क्या करूं, तो आपने उनको मना करना है। क्योंकि खुदा का कलाम यही कहता है कि हाँ का जवाब हाँ और ना का जवाब ना है। उन लोगों को मना करें जो आपके साथ ऐसी बातें करते हैं। उनको कहें कि नहीं भाई, आपने हमारे साथ कोई अपनी पर्सनल बात करनी है तो करें, अपनी फैमिली की, हमारी फैमिली की करनी है करें, लेकिन हम ऐप जो या नहीं करेंगे। हम जो है हम दूसरों पे जो है वो नहीं, जो है उनकी बेइज्जती हम पसंद नहीं करेंगे। तो हम बी सीरियस, बी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपनी ज़िंदगी में इस साल हम सोचें कि हमें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, मैं खुदा को खुश करना चाहता हूँ। आमीन। खुदावन ने उस अंजीर के दरख्त को जो सूख गया था, क्यों खुदावन ने उस पर लानत की? खुदावन ने सारे मौजे हम देखते हैं जितने खुदावन ने किए वो पॉजिटिव थे, लेकिन सिर्फ एक ये मौजा था जो कि अंजीर का दरख्त सूख गया, खुदावन ने उस पर लानत की। क्यों था? क्योंकि खुदावन ने कहा अगर ये मेरे लिए फल नहीं लेकर आ सकता, जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर ये मेरे लिए फल नहीं लेकर आ सकता तो ये किसी और के लिए भी फल नहीं लेकर आएगा। आमीन। अगर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते तो हम इंसानों को भी खुश नहीं कर सकते। आमीन। मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत मिली है, मुझे बहुत बरकत मिली है, और मैंने सोचा है कि इस साल जो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा को नहीं पसंद, मैं अपनी ज़िंदगी से निकालूंगी। आमीन। और मेरा ईमान है कि आप भी यही इरादा कर रहे हैं। आमीन। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खोराभा कशिया ला खराबा कशिया ला खराबा गसिया ला ओ लामा खशिया ला खराबा कसिया ला। आज जितनी भी ऐसी बातें जो आपको नहीं पसंद अपने अंदर से, कहें आज खुदावन से दुआ करें कि खुदावन तू मुझ में से ऐसी सारी बातें निकाल दे खुदावन जो तुझे नहीं पसंद। आमीन। हालेलुया। कदूस कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा पाक जलाली खुदा, हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन। तू हमें बरकत दे खुदावन, तू हमें बरकत दे। तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन तेरा फजल इस साल हम पर हो खुदावन। ए खुदावन न्यू ग्रेस हम चाहते हैं खुदावन, तेरा नया फजल हम चाहते हैं खुदावन, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन। ऐसी सारी बातें जो तुझे हम में नहीं पसंद वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदावन। तू हमें पाक और साफ कर खुदावन। और जैसे दाऊद ने दुआ की है खुदावन कि देख हमें कोई बुरी रविश तो नहीं है खुदावन,
तू हमें पाक और साफ करे खुदावंद, और तेरे प्लान्स हमारी ज़िंदगी में पूरे हों। ऐ खुदावंद हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं और हम चाहते हैं इस साल बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन हम वो सारे प्लान्स है खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंद। जो तू चाहता है खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी से पूरा हो खुदावंद, तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी से पूरी हुआ है खुदावंद, ताकि हम बहुत सारा फल लेकर आए खुदावंद। तेरा कलाम जो हमारी रूह की तलवार है खुदावंद, है खुदावंद ये हमारे डीप अंदर जाए खुदावंद, और तू हमारी रूट में से, हमारी जड़ में से देख हमें कौन सी है खुदावंद प्रॉब्लम है खुदावंद, कि हम फलदार नहीं हो रहे हैं खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएं, और सारी ऐसी ताकतों को जो शैतानी है उनको हम यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव कर देते हैं आपकी ज़िंदगी से, आपके बच्चों की ज़िंदगी से। खोरा भगा शियाला खराबा का सियाला खराबा का सियाला, अभी इसी वक्त सारी ऐसी रुकावटें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो यीशु मसीह नासरी के नाम से हम रिमूव कर देते हैं आपकी ज़िंदगी से, आपके घराने से सारे लड़ाई झगड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे खुदावंद। ये फलदार हो खुदावंद, और तेरा प्यार इनके अंदर नजर आए खुदावंद, तेरा इत्मीनान इनके अंदर नजर आए खुदावंद, वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती है खुदावंद, तेरा इत्मीनान इनके अंदर आए खुदावंद। यीशु मसीह नासरी के नाम से सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी है यीशु मसीह नासरी के नाम से। खोरा भगा शियाला खराबा का सियाला, सारी ऐसी नापाकी, सारी ऐसी जनाकारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदावंद। इनके दिल के इरादे अच्छे हों खुदावंद, तसव्वुरात अच्छे हों खुदावंद, ईमानदारी की ये रूह है यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद, और ये अपनी ज़िंदगी में इस साल बहुत सारा फल लेकर आए खुदावंद, और तुझे खुश करें खुदावंद। आदमियों को खुश करने वाले ना बने, बल्कि खुदावंद अपने जिंदा खुदा को खुश करें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खुदावंद इन्होंने दी हैं खुदावंद, अपने खानदानों के लिए, अपने लिए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में रखते हैं खुदावंद। अभी इसी वक्त तो इनको छू और बरकत दे खुदावंद, तेरा पाक रूह छुए खुदावंद हर एक को, और आज कोई भी खाली हाथ ना लौटे। जितने अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद इस स्क्रीन के जरिए से खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद अपने तमाम बहन भाइयों के साथ मिलकर हम मुतफिक हो जाते हैं इनकी बहाली के लिए, इनकी रिहाई के लिए खुदावंद, इनकी खुशहाली के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और तेरा नाम हम सबकी ज़िंदगी से जलाल पाया खुदावंद। तेरा शुक्र हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन।